अगर वो किसान नहीं है तो आज की डेट में कई हजार संख्या में वो ट्रैक्टर आ रहे हैं। वहाँ पर जो धरना है वो कहाँ से आ गए? वो सब किसान हैं। आपका कहना है किसान फर्जी है, फर्जी कहाँ से आ गए भी हमें बताइए। आप उनमें से एक को आप पकड़ के दिखाइए ना, कौन किसान फर्जी है। मैं एक अधिवक्ता हूँ, अधिवक्ता की हैसियत से किसानों के साथ हम पूरी तरह से खड़े हुए हैं। लेकिन उनको भी ये बात सोचनी चाहिए, जिस चीज़ को जनता नहीं चाहती, जिस बिल को वो किसान हमारे नहीं चाहते, उस बिल को पास इनको नहीं करना चाहिए। आपको क्या दिक्कत है भाई? अगर उस बिल से कोई परेशानी है तो किसान जब भी तो आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसकी नीयत जो है वो साफ नहीं है, उसकी नीति गलत है। वो कभी कहती है फर्जी किसान है, और कभी कहते हैं, मीडिया वाले दिखाते हैं कि सरकार के पक्ष में आंदोलन करने के लिए किसान उतर रहे हैं। जो सरकार के पक्ष में आप दिखा रहे हो, कहाँ दिखा रहे हो? कहाँ है वो किसान जो सरकार के पक्ष में आंदोलन के लिए दिखा रहे हो? पूरे देश के अंदर किसान आंदोलित हैं और सरकारों का जो रवैया है वो हटीला रवैया है। सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया है कि जो 3 किसान बिल वो लाए हैं उनको वो किसी भी सूरत में वापस नहीं लेंगे। 8 वार्ताएं हो चुकी है मंत्रियों के साथ और 1 वार्ता हो चुकी है स्वयं अमित शाह जी के साथ में किसानों की। 9 वार्ताएं हो चुकी है, लेकिन एक भी वार्ता सफल नहीं हो पाई है। आपको क्या लगता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? एडवोकेट ओम प्रकाश सैना, सिविल कोर्ट राजनगर गाजियाबाद से। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी सरकार आती है, वो सरकार जनता के हित के लिए और किसानों के हित के लिए, पूरे देश के हित के लिए काम करने के लिए आती है। वो न कि एक किसी भी सेक्टर के हित के लिए काम करे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी तक जो भी काम किया है वर्तमान सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वो केवल एक ही सेक्टर के हित के लिए काम करती आई है। वो जनता के या पूरे देश के हित के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है, जिससे जो जनता है वो पूरी तरह से नाराज है सरकार से। अब किसानों के बिल के ऊपर की बात है भाई, किसान अगर उस बिल को नहीं चाहते हैं तो सरकार को क्या आपत्ति है उस बिल को कैंसिल करने में? आप क्यों जबरदस्ती उस बिल को किसानों के ऊपर थोपना चाहते हैं? आपको क्या उसमें किस तरह की आप वो क्या चाहते हैं जो जबरदस्ती से आप किसानों के ऊपर उस बिल को थोपना चाहते हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों की आय जो है वो डबल हो जाएगी इस बिल से। देखिए, अगर आपका कहना यह है कि किसानों की आय डबल हो जाएगी, तो जो किसान चाहते हैं तो आप उसको लिखित में आप आदेश करिए ना पहले उसको, किस तरह से आप उनकी आय डबल हो जाएगी, क्या करना चाहते हैं आप? अब हमें एक बात बताइए, एक 5 रुपए का पार्ले जी का पैकेट या अन्य किसी कंपनी का पैकेट, उस पर MRP लिखी होती है और उसको दुकानदार कह देता है ये 10 रुपए का है जी, आपको लेना ले लीजिए, नहीं तो उठाकर रख देगा। और जो किसान की कोई भी चीज़ है वो मार्केट में लेने जाता है, वो बेचारा हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है, और जो और होते हैं दलाल, वो उसको अपनी मर्जी से उस सामान को बेच देते हैं। अब उनकी MRP बिल्कुल फिक्स कर दीजिए ना। अब बता दीजिए कि मंडी में गेहूं जो बिकेगा वो 4,000 रुपये कुंटल बिकेगा, इससे कम नहीं बिकेगा। किसान तैयार हैं, बिल पास कर दीजिए। लेकिन आप किसानों के जो भी उनकी पैदावार हो रही है उस पर आप किसी तरह का कोई इस तरह का आदेश नहीं कर रहे, कोई MRP आप तय नहीं कर रहे। आप केवल तय कर रहे हैं कि वो जो किसानों के हित में नहीं है। जब किसान उसको नहीं चाह रहे तो फिर आप क्यों जबरदस्ती उस बिल को ला रहे हैं? तो कह रहे हैं कि किसानों को लखपति करोड़पति बना देंगे। नहीं, लखपति करोड़पति कैसे बना दोगे? क्या कोई जड़ी बूटी है आपके पास? क्या कोई आपके पास जादू मंत्र टोना करेंगे? आप किसानों को क्या कर देंगे? क्या करेंगे आप मुझे बताइए। किसानों के पक्ष में आज तक आपने कोई काम किया है? बिल, उनका जो पानी का बिल है वो बिजली का बिल देते हैं, पूरा बिल देते हैं। आप उनका खेत, आप उनका खाद देखिए, उनको खाद भी पूरी तरह से स्वतंत्रता से किसानों को नहीं मिल रहा। वो खाद लेने जाते हैं, क्या महंगाई है, कितनी महंगाई है आप जानते हो? एक पानी का खर्चा कितना बैठता है एक फसल को देने के लिए, और एक फसल को पूरी करने के लिए कम से कम 4 से 5 बार पानी देना पड़ता है किसान को। क्या बचता है उसको? और वो जब मंडी में माल लेकर जाता है वो हाथ बांध कर एक तरफ खड़ा हो जाता है, और जो दलाल है वो अपनी मर्जी से उसके माल को लूट लेते हैं। मैं तो एक तरह से उनके माल को लूटना ही कहूँगा। आप MRP तय कर दीजिए ना, जो भी उनकी फसल है उनकी MRP तय कर दीजिए। अब ये इतने रुपए कुंटल है, किसी को लेना लो मत लो। तो सरकार तो कह रही है कि कांग्रेस का धरना है, खालिस्तानी लोग हैं, कोट पैंट पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं,
3-3, 4-4 हजार रुपए की जीन्स और जूते पहन कर आ रहे हैं, ये किसान है ही नहीं। अगर वो किसान नहीं है तो आज की डेट में कई हजार संख्या में वो ट्रैक्टर आ रहे हैं, वहाँ पर जो धरना है वो कहाँ से आ गए? वो सब किसान हैं। आपका कहना है किसान फर्जी है, फर्जी कहाँ से आ गए भी हमें बताइए आप। उनमें से एक को आप पकड़ के दिखाइए ना, कौन किसान फर्जी है। ये तो आप अपने ऊपर लगे हुए जो आपके ऊपर आरोप हैं उन दायित्व से बचने के लिए आप ये केवल एक बहाना बरते हैं कि ये फर्जी किसान है। फर्जी किसान कोई नहीं है। आप इतने वहाँ पर वो कितने किसान बेचारे वो धरने पर इतनी ठंड में, कड़ाके की सर्दी में कई किसानों की मौत हो चुकी है। क्या जो मीडिया है उसने दिखाया है आज तक कि कितने किसान वहाँ पर धरने पर मर गए हैं? अभी वो अपने बचाव के लिए तिरपाल डाल रहे हैं वहाँ पर, या बचाव के लिए इतनी सर्दी में अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, तो मीडिया दिखाती है सीधे कि उन्होंने कब्जा कर लिया जी, वो देखिए वो उन्होंने वहाँ पर निर्माण कर लिया जी। हम टीवी खोलते हैं और टीवी खोलते ही वो तो सीधी एक ही भाषा बोलते हैं, केवल उन्हें जो भी कुछ शब्द बोलना वो गिने चुने पहले से ही वो सेट रहती है कि जो भी शब्द बोल रहे हैं वो सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, इसके अलावा किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या सरकार किसानों को न्याय दिला पाने में सक्षम है, या उनकी नीति ही नहीं है, उनका मन ही नहीं है न्याय दिलाने का? देखिए जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, इसकी नीयत जो है वो साफ नहीं है, उसकी नीति गलत है। वो कभी कहती है फर्जी किसान है और कभी कहते हैं, मीडिया वाले दिखाते हैं कि सरकार के पक्ष में आंदोलन करने के लिए किसान उतर रहे हैं। जो सरकार के पक्ष में आप दिखा रहे हो, कहाँ दिखा रहे हो, कहाँ हैं वो किसान जो सरकार के पक्ष में आंदोलन के लिए दिखा रहे हो? केवल आपस में जनता को बरगलाने के लिए आप ये इस तरह की बातें दिखा रहे हो, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। कोई भी किसान इस बिल के पक्ष में नहीं है और कोई भी किसान इस सरकार के बिल के पक्ष में आंदोलन के लिए नहीं खड़ा है। अभी क्या अपील आप करना चाहेंगे सरकार से, मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से? मैं तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो सर्वोपरि हैं, उनका पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन उनको भी ये बात सोचनी चाहिए जिस चीज़ को जनता नहीं चाहती, जिस बिल को वो किसान हमारे नहीं चाहते, उस बिल को पास उनको नहीं करना चाहिए। आपको क्या दिक्कत है? अगर उस बिल से कोई परेशानी है तो किसान जब भी तो आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को फायदा नहीं दिख रहा है, किसान उसका विरोध कर रहे हैं, तो आप क्यों जबरदस्ती उस बिल को थोपना चाहते हो? क्यों लाना चाह रहे हो जब जनता उसको नहीं चाहती है? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कुल मिलाकर आप किसानों के पक्ष में? हम पूरी तरह से किसानों के पक्ष में हैं और मैं एक अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता की हैसियत से किसानों के साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।